देना। ओके, तो ये बताओ, टू की पावर्स पूछते जाता हूँ। टू की पावर 1 तो 2 होता है, टू की पावर 2 कितना होता है 4, टू की पावर 3 कितना होता है 8, याद है 9 कौन बोल रहा था? हाँ, टू की पावर 4 16, टू की पावर 5 32, टू की पावर 6, टू की पावर 7 128, टू की पावर 8 नहीं 256, टू की पावर 9 512, टू की पावर 10 1024, टू की पावर 11 2048। ये सब याद रखना है, चाहिए तुम लोगों को। समझ में आया? और अगर ये पैटर्न ऑब्जर्व करोगे ना, तो फोन लेने जाते हैं ना 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB 256 GB, टू की पावर से ही आता है ये। समझ में आया ये चीज? ठीक है, चलो यहां तक नोट कर लो जल्दी से, जो याद है अच्छी बात है, लेकिन कम से कम यहां से तो नोट कर लो पावर 4 से। ठीक है, याद है पूरा? ठीक। हाँ, ओके। थोड़ा फास्ट करना ना, फास्ट। और अब लिखते और बोलते दोनों जाएंगे, टाइम ज्यादा लगा रहा हूँ तुम लोग। कर लिया? 3 की पावर से स्टार्ट करें। ओके, सो 3 रेस टू पावर 1 3 होता है, 3 रेस टू पावर 2 3 रेस टू पावर 3 3 रेस टू पावर 4, साथ में लिखते चला, 3 रेस टू पावर 4 81, 3 रेस टू पावर 5 नहीं, कौन सा? अरे 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 3 8 जा 24 243। समझ में आया ना? 3 रेस टू पावर 6 729, बस इतने ही तक याद रहेगा। नेक्स्ट, 4 की पावर्स, 4 स्क्वायर, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256। ठीक है, बस अभी इतना इसमें ध्यान रखते हैं। 5 की पावर्स रिकॉल करते हैं। 5 की पावर 2 5 की पावर 3 5 की पावर 4 5 की पावर 5 625 को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 5 5 जा 25 का 5 आ गया, 2 5 2 जा 10 12 का 2 आ गया, 5 6 जा 30 और 1 31, मतलब 3125। एटलीस्ट इतना ध्यान में रखना है। क्या ये हो गया सबका? कंफर्म करो। ओके, नेक्स्ट आते हैं 6 की पावर्स में। 6 रेस टू पावर 2 6 स्क्वायर, बोलो जल्दी। 36 6 की पावर 3 नहीं पता? 216, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लिया करो ना अगर भूल जा रहे हो तो। 6 की पावर 4 तो जरूरत नहीं पड़ती, छोड़ देते। 7, हाँ अच्छा, ये 5 की पावर 5 है। हाँ हाँ, 7 स्क्वायर 49, 7 की पावर 3 कितना होता है बताओ? 343, करेक्ट। ये हो गया। 8 का भी थोड़ा बहुत याद रहेगा, चलेगा। 8 स्क्वायर 64, 8 क्यूब 512।
9 स्क्वायर 81, 9 क्यूब ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे ये कुछ स्क्वायर्स बता दे जाना। 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर निकालो क्या होता है 19 का स्क्वायर। उसके लिए हाँ 381 करेक्ट, 381। 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर निकालो जल्दी 21 का स्क्वायर 441, ठीक है। 22 का स्क्वायर 484, 23 का छोड़ दो, 24 का स्क्वायर बताओ, 25 का बताओ, 26 का बताओ, बस ये आखिरी तीन बताओ। 25 का 625 करेक्ट। 24 और 26 काफी इंटरेस्टिंग है दोनों के स्क्वायर्स। 24 और 26 किसका? 26 का 676 करेक्ट, और 24 का करेक्ट 576, ठीक है। तो इस पेज में सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये कोई बड़ी चीज नहीं, इसको निकालना सब निकाल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कितने टाइम में निकाल रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो ना। इसके ऊपर डिपेंड करेगा तुम लोग कितना फास्ट सॉल्व करोगे, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो मैं इसलिए सबसे पहले ये सारी चीज बता रहा हूं ताकि तुम लोग फास्ट कैलकुलेशन करो, सो दैट हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए आज की क्लास में। समझ गए ना। स्टार्ट करें सॉल्यूशन के साथ, क्वेश्चंस के साथ और लॉस के साथ। ओके, तो हमारा हेडिंग था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो कौन कौन से लॉज है, और कई लॉज तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। तो हाँ, तो आदित्य पढ़ा देगा, अच्छा पढ़ा। हाँ, क्या बता रहा है देखो, ये a रेस टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेस टू पावर n क्या होता है बता देते। a रेस टू पावर m माइनस n, a रेस टू पावर m इंटू a रेस टू पावर n क्या होता है m प्लस n, a रेस टू पावर m होल की पावर n क्या होता है बताओ, a रेस टू पावर m इंटू n। ये सबको पता है क्या? अच्छा ये बताओ, कहीं पर अगर ऐसा जाए रूट ए, देखो इधर पे रूट ए, तो अगर रूट हटाते हैं तो क्या होता है? स्क्वायर रूट अगर हटा दे तो क्या होता है पता है? ये किसी को नहीं पता मेरे ख्याल से, नहीं होता। ए की पावर में आ जाता है 1/2, इसको स्क्वायर रूट इसीलिए लिखते हैं 1/2। क्यूब रूट भी पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? क्यूब रूट में क्या आ जाता है, यहाँ पर 3 आ जाता है, क्यूब रूट ऑफ ए। तो ए की पावर में क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो जैसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालते समय हम पेयर बना के बाहर निकालते हैं ना, तो क्यूब रूट से बाहर बनाते समय हम 3-3 का सेट बना के बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब अगर इसी तरीके से फोर्थ रूट ऑफ ए आएगा तो बताओ उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a रेस टू पावर 1/4। और mth रूट ऑफ ए आएगा तो बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी, वेरी गुड, a रेस टू पावर क्या हो जाएगा 1/m। क्या ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आई? चलो लिखते चलो, और बहुत सारी प्रॉपर्टी जो अभी मैं लिखवाऊंगा। हाँ क्यों?
ठीक है, ठीक है। लिख लिया रोशनी और प्रणति, हो गया, लिख लिया ये? दिखाओ कहाँ लिखा है ये वाली प्रॉपर्टीज, हो गया पूरा? ओके। ये स्क्वायर रूट है, जब स्क्वायर रूट आता है, मैं क्वेश्चन आएगा ना तब बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है a रेस टू पावर m into b raised to power m, so we can write it as a into b whole raised to power m। लिखते जाओ। a raised to power m upon b raised to power m, so we can write a by b, हाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लायर, a by b whole raised to power m, ऐसा भी लिख सकते हैं। यस करेक्ट, इसको बेस बोलते हैं और उसकी जो पावर में उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। a रेस टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट। नेक्स्ट है इफ a रेस टू पावर m इज इक्वल्स टू a रेस टू पावर n, देन m इज इक्वल्स टू n। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ बताओ? क्या ये दोनों सबको समझ में आया क्या? अगर किसी के भी पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। और अगर बेस सेम है और दोनों इक्वल्स टू में है तो पावर भी क्या हो जाएगी? सेम। पक्का समझ में आ गया? एक एग्जांपल लूं? हाँ पूछ, क्या डाउट है? देख, अगर मान ले ऐसा दे दिया कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x की पावर 3, या ऐसा नहीं, ये देता हूं, अगर मान लो ये दे दिया तुझे a की पावर 5 इज इक्वल्स टू a की पावर x, तो पावर दोनों की सेम हो जाएगी, ये बोलने का मतलब है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया स्कूल में। इस तरह का होता है, अगर दोनों का बेस सेम है, एक इक्वल टू के इस तरफ, एक इक्वल टू के इस तरफ, तो दोनों का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? सेम। एक दूसरा छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान ले ये दे दिया कि 3 की पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर 5 प्लस 2x। अगर ये आ गया और बोलते हैं x की वैल्यू निकाल के बताओ, तो ये वाले लॉ को यूज करोगे, ये वाले लॉ से दोनों के पावर को क्या कर दोगे? आपस में इक्वल, और x की वैल्यू निकाल लोगे। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2x। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 2 माइनस 5 हो जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या हो जाएगा? 2x प्लस x हो जाएगा। 2 माइनस 5 मतलब कितना हो जाएगा? -3 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? -1। चेक कर लो, समझ में आ गया ये सबको? क्या ये डिलीट कर दूं पूरा ये एग्जाम्पल? अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं और इसी टाइप का, चलो आंसर करके बताना। बताओ 1 की पावर 0 क्या होगा? 1 की पावर 0 क्या होगा? 1। बताओ 1 की पावर 1 क्या होगा? 1। और इसका मतलब 1 की पावर 0 और 1 की पावर 1 दोनों क्या है? बराबर है। तो ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर दोनों के बेस सेम है तो दोनों के पावर भी क्या होंगे? सेम। तो दोनों का बेस सेम है ना, तो दोनों का पावर भी सेम होगा, तो 0 इक्वल टू 1 आ गया। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? क्या मैं कहीं कुछ मैथमेटिकली गलत बोल रहा हूं? 1 की पावर 0 1 होता है, 1 की पावर 1 1 होता है। और अभी जो हमने लॉ पढ़ा उसके हिसाब से अगर बेस अगर ये दोनों 1 है तो दोनों बराबर होंगे, बेस सेम है तो पावर भी बराबर होंगे, तो 0 और 1 बराबर होंगे। लेकिन होता है क्या ऐसा? नहीं। तो कुछ कुछ जगह पे ना ये वाले लॉस फेल हो जाते हैं। और कब फेल होते हैं? ये लॉ तब फेल होता है जब यहाँ पर पावर 0 पावर 1 आ जाता है। ये एक स्पेशल केस है जहां पर ये लॉ फेल होता है ना? अभी स्कूल टीचर से पूछ लेना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? ओके, चलो यहां तक हो गया सबका। और कुछ लॉस मुझे हैं लेकिन याद नहीं आ रहे शायद तक। एक आध याद आता है तो मैं भी यहाँ पर लिखा देता हूं।
वाला लिखा है क्या? लिखा दियो पावर mn। हाँ, नेगेटिव वाला एक पावर वाला याद आ रहा है मुझे। अगर कभी ऐसा आ जाता है a बाय बी पूरे की पावर -m, तो क्या करते हैं पता है? इसको उल्टा कर देते, b बाय a पूरे की पावर क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। समझ में आएगी? और अगर मान लो a की पावर -m अकेला है, नीचे कुछ नहीं है, तो 1/a की पावर m हो जाएगा। क्लियर हो गया ये रूल्स? हाँ, मतलब अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है ना तो रेसिप्रोकल कर लो, एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल रूल। ओके, और कुछ? क्या चीज? ये जो है 3 क्यूब रूट a इज इक्वल्स टू a टू द पावर 1/3। हाँ, इसका अपोजिट कैसे आता है? इसका अपोजिट मतलब? तो यहाँ पे सर वो a 1/3 है, तो 3 अंदर कुछ हो जाएगा और 1 होल से मल्टीप्लाई होता है शायद। वो जो क्यूब रूट जो मैंने लगाया ना वो यही है। यहाँ पर देखो ये क्या लगा है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, 3 लिखा हुआ है ना, उसका मतलब क्यूब रूट है वो। ये जो 4 लिखा हुआ है उसका मतलब फोर्थ रूट है, वही उसका मतलब है। ठीक है, क्या ये सारे लॉस सबने लिख लिए क्या? और थोड़ी सी जगह छोड़ देना, कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे सॉल्व, तो उसके लिए काम आएगा ही। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज लॉस। हाँ रुक जा, कुछ क्वेश्चंस करवा के आ रहा हूं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 16 रेज टू पावर -1/5 होल रेज टू पावर 5/2 होल रेज टू पावर 5/2। साइड में लॉज लिखते चलना जो जो अप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम कौन सा लॉ यूज करेंगे? रिकॉल करना, ये कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? देखो ये वाला, a की पावर m होल रेज टू पावर m, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो 16 रेज टू पावर क्या हो जाएगा? -1/5 इंटू 5/2। और कौन सा लॉ यहां पर अप्लाई हुआ वो साइड में लिख देना, a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n, यू विल गेट a रेज टू पावर m इंटू n। ये क्लियर हो गया सबको? अब बताओ एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा? -1/2। यस, ये वाला 5 और ये वाला 5 कैंसल आउट हो जाएगा, यू विल गेट 16 रेज टू पावर -1/2। चेक करो यहां तक सबको क्लियर है? अब अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाते? रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 1/16 और पूरे के पावर में क्या आ जाएगा? 1/2। ये क्लियर हो गया सबको? अभी मैंने स्क्वायर्स लिखाए थे ना, याद करो। तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। सो वी कैन राइट 16 एज 4 स्क्वायर, और होल की पावर में क्या आ जाएगा? ये 1/2। अगेन सेम लॉ अप्लाई होगा जो अभी थोड़ी देर पहले अप्लाई हुआ था, ये वाला सेम लॉ यहां पर अप्लाई करो। सो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, 1/4 एक्सपोनेंट में 2 इंटू 1/2। सो ये 2 और ये 2 कटेगा, यू विल गेट 1/4। क्या ये समझ में आ गया? हाँ। सो यहां पर कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है? a रेज टू पावर m इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/a रेज टू पावर m। ओके, चलो अब मैं यहां पर 3-4 क्वेश्चंस तुम लोगों को दे रहा हूं, सॉल्व करते जाओ और देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। मैं इजी वाले क्वेश्चन देता हूं, एनसीईआरटी के पहले पूरे देता हूं। 1.5 एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करो। चलो, सबके पास बुक है ना एनसीईआरटी? 1.5 कंप्लीटली सॉल्व करना है, देन उसके बाद आरडी करेंगे। यूनिक इनवर्स मतलब एक ही इनवर्स होता है ना? चलो जल्दी फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। सिक्सटी 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। हाँ, 8 स्क्वायर पूरे की पावर 1/2। सो विल गेट आंसर 8। साइड में आइडेंटिटी लिख, कौन सी अप्लाई की है?
फर्स्ट बताऊं क्या लिखा है? 16, 64 की पावर क्या लिखा है? 1/2, यही लिखा है क्या? सो 64 को क्या लिखो? 8 स्क्वायर पूरे की पावर 1/2। क्लियर हो गया? अब हमें कौन सी प्रॉपर्टी पता है? a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n। यू विल गेट a रेज टू पावर m इनटू n। एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 2 की पावर 8 की पावर 2 इंटू 1/2। ओके, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, फाइनली यू विल गेट 8। कंफर्म करो। 32 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन किसी की पावर में आता है। देखो 2 की एक्सपोनेंट्स क्या क्या मैंने लिखवाया ना, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है 8, 2 रेज टू पावर 4 कितना होता है 16, 2 रेज टू पावर 5, 2 5 नहीं, 2 रेज टू पावर 5। अब समझ में आया मैंने क्यों लिखवाया ये सब? कौन सा क्वेश्चन? क्या है? 32 रेज टू पावर क्या लिखा है? बोल जल्दी। 32 रेज टू पावर 1/5 लिखा है ना। तो 32 को क्या लिखेंगे? 2 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 1/5। ऐसा किया। अब इसके एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, सो 5 इंटू 1/5, 5 5 कैंसल, यू विल गेट 2। कंफर्म करो, आ गया क्या? जल्दी बनाओ, फास्ट। मुझे 5 मिनट के अंदर पूरा सॉल्यूशन चाहिए इस एक्सरसाइज का। थ्योरम 2, थ्योरम 4। ये ऐसा कुछ नहीं है। सपोज ए बी और ए सी इक्वल है, देन बी और सी इक्वल होंगे। बी ए सी इक्वल है, बी और सी इक्वल होंगे। कैंसलेशन लॉ जैसे जनरल अलजेब्रा में भी होता है ना, ए और ए कैंसल आउट हो जाता है, सेम चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, ये बता रहा हूँ। हाँ, ओवर कॉम्प्लिकेट करके क्यों बोल रहा है? एक्चुअली हमने जनरल अलजेब्रा के लिए वो फॉलो किया है, तो मोस्ट ऑफ द रूल्स उसमें भी अप्लाई होते हैं, बट उसके लिए एक वैलिड प्रूफ चाहिए रहता है। दैट्स व्हाई इसने इसको प्रूफ के साथ बताया है। ओके, ये वाला लॉ जबकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा उतना इंपॉर्टेंट है, रिवर्सल लॉ। हाँ, कौन सा? 2 का फर्स्ट पार्ट 9 की पावर 3/2। तो 9 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो 9 की पावर जो 3/2 है उसको हम लिखेंगे 3 स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। समझ में आ गया? फिर एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हम्म, हाँ प्रखर क्या पूछ रहा था? सर आपने बताया कि टेस्ट में दिया था ना क्वेश्चन, तो वो उसका मतलब दोनों सेम ही इनवर्स आएगा। लेकिन इसको उसी तरीके से निकालना है। हेंस फाइंड ए इनवर्स मतलब वो एडजॉइंट से नहीं निकालना है, इसी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके निकालना है। ठीक है, कभी भी ऐसा इक्वेशन प्रूव करने दे और उसके बाद बोले हेंस फाइंड ए इनवर्स, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स। हाँ, क्वेश्चन बताओ मुझे, क्वेश्चन किसी में। हाँ, एक मिनट रुक तो, ये बताओ सेकेंड का कौन सा 32 की पावर 2/5, क्या ये बन गया सबका? बन गया? क्या है आंसर? है 4 आएगा। अरे भाई देख, इसको 2 की पावर 5 लिखेगा, पूरे की पावर 2/5 लिखेगा, समझा क्या? आदित्य इधर ध्यान दे, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, समझा क्या? ये 5 कट जाएगा, 2 स्क्वायर बचेगा, आंसर आएगा 4। सुधार ले खुद को। और बताओ, और कौन सा डाउट है? कौन सा डाउट है राहुल, जल्दी बता। 3 का फर्स्ट। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 पूरा खत्म कर देता हूं। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट किसका बचा है? अभी हो गया? क्रांति बच्चा है?
क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, बताओ तो मुझे। थर्ड का फर्स्ट बताना है। थर्ड के फर्स्ट में यहां पर लिखा है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। हाँ, इसमें देखो कौन सा लॉ अप्लाई होगा, a रेस टू पावर m इंटू a रेस टू पावर m, दैट इज a रेस टू पावर m प्लस n। तो यहां पर ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। क्या ऐसा किया? फिर दोनों को एक्सपोनेंट्स को ऐड करने के लिए एलसीएम लिया होगा, 15 आया होगा। 3 5 जा 15 और वो 5 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, 5 3 जा 15 तो वो 3 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ। क्या ऐसा किया? ऐसे होते हैं फ्रैक्शंस का एडिशन। ओके, हाँ, क्वेश्चन 2 का तुम तीनों का बताओ क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मैं चेक करता हूं तभी पता चलेगा। दिखाओ थर्ड का सॉल्यूशन मुझे। थर्ड का सॉल्यूशन 2 रेज टू पावर 4 3/4 है ना, पावर में 4 4 कट गया 8, ठीक है। हो गया, 8 आ गया। हाँ, अब नहीं बना रहे हो? 2 रेज टू पावर 4, ये आंसर क्या लिखा है? 2 रेज टू पावर 3 8 होता है। ठीक है। राहुल कौन सा बना रहा है? ये हैंडराइटिंग सुधार, तो कैसे हैंडराइटिंग बनाता है भाई? हम्म अपनी कॉपी दिखाओ मुझे, क्या बनाया नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको उसको करेक्ट नहीं किया क्या? 8 अभी भी। एक बार एक कॉपी दिखाओ तो मुझे एक बार। सेकंड के सेकंड का आंसर क्या है तुम लोगों का? अरे सेकंड के सेकंड का पूछ रहा हूँ। हाँ, तुम मुझे ये समझाओ, तुमने सेकंड का सेकंड कैसे बनाया, समझाओ चलो। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा ना, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि तुम कॉपी करो, समझ के बनाओ। कौन सा वाला? थर्ड का फर्स्ट देखो, यहां पर मैंने हिंट किया है कौन सा लॉ लगेगा। a रेस टू पावर m a रेस टू पावर n, ये वाला लॉ अप्लाई होगा, है ना। अब नहीं, तुमने क्वेश्चन गलत नोट किया है तो कैसे सही आंसर आ गया, मैं ये जानना चाह रहा हूं। सेकंड के सेकंड में, हाँ, समझ में मैं क्यों इतना क्वेश्चन कर रहा हूं। देखो 32 की पावर 2/5 है, तो 32 को 2 की पावर 5 लिखोगे, फिर ऐसे सॉल्व होगा। जल्दी सुधारो, थर्ड और फोर्थ में फिर बनाओ, आगे कंटिन्यू करो। थर्ड के पद के आंसर 2 to the power 13/50। क्या क्या बोल रहा है मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है तू? थर्ड का फर्स्ट का आंसर 2 की पावर 13/15। हाँ, ये गलत हाँ नहीं, ठीक है, चलेगा। लेकिन वो 21 किसकी पावर है, मेरा ये क्वेश्चन है। क्या तुम जानती हो 21 किसकी पावर है? वो देखो, वो दोनों की पावर बोल सकते हैं या सिर्फ 1 की पावर बोल सकते हैं, तो बेटर है
कि इसको ना तुम ऐसे लिखो, ये 1 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 होल की पावर 7। समझ में आ गया? सो 1 की पावर 7 इज 1 एंड यहाँ पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, सो 3 रेज टू पावर हो जाएगा 21। क्लियर? हाँ हाँ, ये क्यों समझ में नहीं आया तेरे को? फ्रैक्शन एडिशन नहीं आता। इधर देख, क्या ये समझ में आया कि यहां से ये कैसे आया? ये बताए कैसे आया, बता। हाँ, क्या है फॉर्मूला, बता। a की पावर m into a की पावर n equal to a की पावर n। ये है, तो ये दोनों को प्लस करने तेरे को नहीं आ रहा है, यही प्रॉब्लम है। और कितने बच्चों को, अरे रुकना 1 मिनट, मैं समझा दूंगा उसको, ठीक है। क्या इन दोनों को प्लस करना, फ्रैक्शन एडिशन करना बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम है, होता है बहुत से बच्चों को, ठीक है। तो सुनो ध्यान से कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जो इन दोनों से डिवाइड हो सके, दोनों की टेबल में आए, जिसको कहते हैं इनका एलसीएम। तो क्या आएगा इनका एलसीएम, बताओ। 15। तो 15 वो नंबर है जो दोनों से डिवाइड होगा, 3 से भी और 5 से भी। अब 3 से कितने बार में डिवाइड होगा? 3 की टेबल बोलो। 3 5 जा 15। तो यहां पर जो उसका न्यूमरेटर 2 था उससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम? 5। समझ में आ गया? प्लस ये यहां पर लिखा है 1, तो 1 से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? उसके लिए 15 को इससे डिवाइड करो, 5 से। कितने बार में जाएगा? 3 जा। तो इस 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा? 3। समझ में आया? ऐसे फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। राहिल और पीछे अथर्व, और तुमको समझ में आया? हाँ बताओ, समझाओ मुझे, क्यों नहीं देखी तुम? हाँ, तो 2 की पावर ये हो जाएगा 10 प्लस 3 अपॉन 15, ये हो जाएगा 2 की पावर 13 बाय 15। हाँ करेक्ट है। हाँ बताओ, कौन सा क्वेश्चन? नहीं, बस उतना चलेगा। थर्ड पूरा बनाना है, और उसके बाद फिर क्या बनाएगा तू? कौन सा 11? हाँ सही है, 11 रेज टू पावर 1/4, करेक्ट है। पीछे भी है। फिर उसके एडिशनल क्वेश्चन दूंगा, उसको सॉल्व करना। अरे कुछ अच्छी समरी है जो उसके मैं बताना चाह रहा था, ये सब बता दूंगा एक बार। क्या ये कैसे माइनस किया बताओ तो प्रणति, थोड़ा समझाओ मुझे। 4 आया एलसीएम, ठीक है, फिर नहीं नहीं नहीं, जस्ट अ सेकेंड, इतना जल्दी नहीं मुझे। ये एलसीएम आया 4, फिर ये 4 कैसे आया वो जानना चाहूंगा मैं। क्या आएगा? हाँ 2, फिर हाँ, तुम लोगों को पता है लेकिन थोड़ा आलस करते, बस यही है। पता है कैसे करना है एडिशन सब्सट्रैक्शन? बचपन में टीचर्स ने सिखाया है पूरा का पूरा। ओके, और बताओ, किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है मुझे बोर्ड में? रोशनी, हो गया पूरा? तुम्हारा 1/4 आया ना? हाँ, क्या हो गया? हाँ ये सही है, गुड, ये भी करेक्ट है, वेरी गुड, ये भी सही है। ये बताओ, ये यहां से ये कैसे आया? पावर में माइनस होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, पता है ना तुमको वो सब? ओके गुड। नेक्स्ट कौन सा बना रही हो? बताओ तो कैसे बनाओगी थर्ड वाले को? हाँ बताओ। इधर इधर देखो, यहां पर ना ये वाली प्रॉपर्टी जो मैंने लिखाई थी ना, ये अप्लाई करना। ए रेस टू पावर m इंटू ए रेस टू पावर n, सो ए की पावर m प्लस n, ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर दोनों के पावर्स ऐड होंगे, है ना। अब ये 2/3 और 1/5 को कैसे ऐड करते हैं, सुनो ध्यान से। क्या करते हैं, पहले हम 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं, मतलब वो नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो सके।
तो 15 है। 3 से कितने बार में डिवाइड होगा? 5 टाइम्स में, तो इसलिए इसके न्यूमरेटर मतलब 2 में 5 मल्टीप्लाई किया। 5 से कितने बार में डिवाइड होगा? 3 टाइम्स में, दैट्स वाई इस 1 से क्या मल्टीप्लाई किया? 3 मल्टीप्लाई किया। क्लियर हो गया? फिर 2 5 10 बन गया, 1 3 3 हो जाएगा, 3 + 10 13/15, ये हो गया इसका आंसर। आगे पूरा सॉल्व करो। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है? 1/3 रेज टू पावर क्या लिखा है? होल रेज टू पावर 7। कई बच्चे इस क्वेश्चन को सही सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि सुनो यहां पर उसको, ठीक है? यहां पर सबसे पहले आप कौन सा लॉ अप्लाई करना चाहोगे? फर्स्ट वाला, ये वाला? अलग अलग तरीके से कर सकते हो, बट मैं सोच रहा हूं ये वाला लॉ अगर अप्लाई करें, ये वाला तो कैसा रहेगा? a/b पूरे की पावर m, तो ये a है, ये b है, पूरे की पावर में m है, तो क्या हो जाएगा? 1 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, पूरे की पावर क्या हो जाएगा? 7। समझ में आ गया? ये 1 की पावर कुछ भी हो, नंबर क्या होता है? 1, और नीचे में 3 के एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कौन से लॉ से? ये वाले लॉ से। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा? ये 21। दैट्स इट, ये आंसर है। ओके, 3 की पावर -21। अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो ये बनेगा 3 की पावर -21, ये भी सही है। मैं लिख देता 1/3 होल की पावर 1/3 होल की पावर 21, वो भी सही है। 1/3 होल की पावर 21, ये भी करेक्ट है। और आपको ये सारे आंसर क्यों जानने हैं पता है? क्योंकि एमसीक्यू में अगर ऑप्शन ऐसा आए तो आपको पता होना चाहिए ये सारे सही ऑप्शंस हैं। ठीक है, ओके। और बताओ कौन सा क्वेश्चन समझाओ? क्या है लास्ट वाला? बोलना एक बार, मेरे पास बुक नहीं। 7 to the power 1/2, 8 to the power 1/2। ओके, तो एक बार सारे बच्चे बस इस क्वेश्चन को देख लो, फिर उसके बाद मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दूंगा, फिर एक टेस्ट लूंगा छोटा सा 10 मिनट का। ठीक है, सारे बच्चे सामने ध्यान देना। पहले बताओ इसमें कौन सा लॉ अप्लाई होगा? इसमें कौन सा लॉ अप्लाई होगा? बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो कौन सा होगा? ये वाला। a की पावर m, b की पावर m क्या होता है? a इंटू बी होल की पावर m। तो अगर मैं ये लॉ अप्लाई करूं तो a इंटू बी मतलब क्या हो जाएगा? 7 इंटू 8 होल की पावर में क्या आ जाएगा? 1/2। क्या ये समझ में आ गया? 7 8 सा कितना होता है? 56। सो 56 रेज टू पावर 1/2। दैट्स इट, ये इसका आंसर है। अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं है, एमसीक्यू के फॉर्म में दिया गया है, तो इस पावर 1/2 को मैं हटाने के लिए कौन सा लॉ यूज करूंगा? इनमें से ये वाला लॉ यूज करूंगा। देखो इधर पे दिख रहा है ना, किसी की भी पावर में 1/2 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट। तो ये क्या आ जाएगा? √56। ये भी सही है। समझ में आ गया? अगर मान लो ये भी ऑप्शन में नहीं है, मान लो, तो और क्या कर सकते हैं? तो 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन याद है ना? 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 28। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 14। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 ऐसा हो जाएगा। तो 2 का एक पेयर बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा? 2√14। ये भी आंसर सही है। समझ में आया क्या ये? क्वेश्चन बता जल्दी। अच्छा, ये 11 वाले क्वेश्चन में किसको किसको डाउट है? एक बार देखना। अवनी, तुमको डाउट है क्या? 11 की पावर बोला जल्दी। 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। हाँ, इधर ध्यान दो। और किसको डाउट है? इधर ध्यान देना। लास्ट 2 मिनट फिर मैं टेस्ट क्वेश्चन दूंगा। यहां पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा? फर्स्ट वाला, a की पावर m अपॉन a की पावर m। तो पावर्स जो है, एक्सपोनेंट्स जो है, वो क्या हो जाती है? माइनस। तो 11 की पावर हाफ माइनस 1/4। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब इनको सब्सट्रैक्ट करेगा आदित्य एक्सप्लेन करते हुए। आदित्य एक्सप्लेन करो, चलो। यस, हाँ, एलसीएम लेंगे। वेरी गुड। क्या होगा एलसीएम? 4 होगा। फिर किससे करूं? तो 1 इंटू क्या हो जाएगा यहां पर? 2 माइनस क्या?
-1 इंटू क्या? उसको तो कोई है ही। इसमें 1 रहेगा, कुछ नहीं मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि 4 1 जा 4 1 टाइम में जाना ना, दैट्स व्हाई। क्लियर हो गया? तो क्या हो जाएगा 11 रेज टू पावर, इधर पे 1 इंटू 2 2 -1 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 4। सो 11 रेज टू पावर 2 - 1 मतलब 1, तो आंसर क्या आएगा 1/4। समझ में आ गया ये? तो रेडी, सबका हो गया? और कुछ बचा है? कोई क्वेश्चन गलत हो गया था वहां पे ना। दे दो क्वेश्चन, चलो। कितना टफ दू सोच रहा हूं मैं, इसी लेवल का दू जिस लेवल का किए हो आरडी में। चलो ठीक है, तो क्वेश्चंस नोट करना, हो सकता है कुछ रिपीट हो जाए एक्सरसाइज से। 64 की पावर 1/3 एनसीईआरटी में तो नहीं है ये क्वेश्चन, चेक करते जाना, एनसीईआरटी में नहीं है ना। 125 की पावर -1/3, 27 की पावर, कौन सा वाला? सेकंड वाला, इसको काट देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नहीं नंबरिंग चेंज नहीं करो, रहने दो। 64/25 की पावर -3/2। क्वेश्चन 5, 625 की पावर -1/4। क्वेश्चन नंबर 6, 256 की पावर 81 पूरे की पावर 256/81 पूरे की पावर 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे कुछ नहीं होता, अभी तो बच्चा है। 243, अभी तो वो क्वेश्चन आए जो मैं स्टार्टिंग में जो लिखाया था ना, बड़े बड़े पावर, याद आ रहा है? 32 to 43, अभी वो क्वेश्चन सॉल्व। है, चलो बदमाशी नहीं करो, 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं फिर उसके, ठीक है। 625 की पावर -1/2। पिछले वाले होमवर्क को भी चेक नहीं किया, अभी करता हूँ। वो जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो होमवर्क थे ना, शीट जो मैंने दिया था, याद आया? याद दिला दूंगा अभी, जो नहीं किया होगा उसको रुक के यहाँ सॉल्व करवाऊंगा आज मैं। देखा होमवर्क, जल्दी सॉल्व कर, जल्दी। कब? जब तो फीवर होने के बावजूद इतना चिल्लाते रहता है, आवाज निकालते रहता है, तो ठीक हुआ तो क्या करेगा तू? और वो एक बुखार देने वाला जाए नहीं, तभी मैं सोचा इतनी शांति कैसे। ये √14 कैसे आ गया बता दो मुझे। a² + b² + 2ab, तो ab मतलब √5 √2 तो √10 होगा ना, है ना? ये वाला गलत है, ठीक है। गलत है, ये √2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 3√2, ऐसा होगा ना, 3√2 + 2 डिवाइडेड बाय 4 2 = 8, है ना?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बन गया पूरा? इसके बाद कैसे करेंगे समझ नहीं ये टेस्ट में ऐसा पूछते हैं क्या? आता। डाउट तो बता देना सर। क्या किसमें कैसा? 64 टू की पावर 6 होता है। हाँ 2 की पावर 6 होता है। 8 की पावर 2 लिखेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। 8 स्क्वायर भी होता है ना 64, तो दोनों की पावर में 2 आ जाएगा। इसकी पावर 2 फर्स्ट वाला बन गया क्या सबका? यस सर। क्या है आंसर? 2 4 4 दिखा तो। चल तू बनाते रहे, मैं चेक कर रहा हूँ ना। हाँ ऐसे नॉर्मली निकाल लेते हैं उसमें दिया था इसको लगा। नहीं हमने देखा कॉपी फर्स्ट निकल गया। हाँ वेरी गुड। ये कैसे आया बताओ तो। वैसे ये स्टेप से बेटर है तुम उसको, ये वाली लाइन में काट रहा हूँ, हालांकि वो सही है फिर भी। इसको लिखो 1/3 की पावर 2, है ना। 1/3 की पावर 2, पावर 2 मतलब यहाँ 3 का स्क्वायर है ना, और दैट इज इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, और ये क्या किया बताओ, ये वाले स्टेप से ये स्टेप। हाँ ठीक है, अब करो आगे सॉल्व करो, बताओ मुझे कैसे करोगे। नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता, वो नॉन सिंगुलर। एक मिनट, एक मिनट रोमांश आ रहा हूँ। नहीं ये गलत कर रहे हो। देखो यहाँ पर यहाँ तक ओके है, फिर इसके एक्सपोनेंट में क्या लिखा है, -3/2 लिखा है, इसको क्यों मिस किया। अब बताओ क्या होगा। गुड, करेक्ट। अब क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, लिखो पहले नंबर लिखो। 8/5 पूरे की पावर में क्या आ रहा है, -3, है ना। अब अगर पावर में नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। वो कर दो। इसको ना ऐसा मत किया करो सॉल्व एक लाइन में, थोड़ा नीचे नीचे जाके किया करो, ठीक है, 2-3 स्टेप में। हाँ फर्स्ट का आंसर 4 सही है, सेकंड का आंसर 3 की हाँ बिल्कुल सही है, थर्ड का आंसर सही बना रहे हो। लेकिन ये चीज जो है ना 25 का तुमने नहीं किया, वो गलत है, ये गलत है। मैं बता रहा हूँ सुनो, इसको कैसे करो। इसको ना ऐसे लिखो, 8/4 8/5 का होल स्क्वायर, और होल की पावर में लिखो -3/2। समझ में आया। देन एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। ओके सो 2 और 2 कटेगा। हाँ ठीक है, कल तो मैथ्स की क्लास नहीं, कल छुट्टी है। हाँ तो मैं भी बाहर जा रहा हूँ, इसलिए 2 दिन मैं नहीं हूँ। ठीक है हाँ मैं मंडे क्लास, ओके मैं मंडे से रेगुलर क्लास लूंगा। तो मंडे तुम लोगों की रहती है ना, नहीं हाँ ये वाली रहती है, ऐसी वाली क्लास। ठीक, ठीक है प्रखर, तेरी भी क्लास का टाइम हो गया क्या। हाँ वो ट्रिग्नोमेट्री वाला बन गया। कौन सा वाला। कोई बात नहीं, उसको स्किप कर दे अभी, क्योंकि मैं क्लास में ये सब करवाने वाला हूँ। मैं 12 से लेके 18 तक क्लास में करवाऊंगा। हो गया है, अच्छी बात है। तो मैं पहले ये दोनों करवा दूंगा, फिर उसके रिमेनिंग बाद में करवा लूंगा, ठीक है। पूरा बन गया। बाय बाय। इसको थोड़ा ठीक से लेके, ऐसा नेगेटिव पावर के साथ मत लिख। अच्छा किया है क्या आगे सॉल्व।
125 by 518, ओके करेक्ट है। 512, 5 raised to power -1, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है 4/3 होल रेस्ट टू पावर 5, ये भी करेक्ट है। वसुधा, आज नहीं है तुम लोगों की क्लास, मंडे से मैं कर रहा हूं चालू। मंडे क्लास 1 का रिवीजन करूंगा और उसके बाद फिर ट्यूसडे ऑनवर्ड्स रेगुलर क्लास चालू हो जाएगी, ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। ओके वसुधा, आवाज आ रही है क्या? फोर की पावर 5 नहीं निकाला ना? चलो यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ पूरा हो गया। चलो एक बार जल्दी सारे बच्चे ना देखते चलो और समझते चलो। स्टार्ट करें, आंसर्स क्रॉस चेक करते चलना और समझते भी चलना। ये वाला भी क्वेश्चन मैंने दिया ना, ये किसी ने बनाया क्या? बना लिया? क्या रहा है आंसर? 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, हाँ 5 आएगा, सही। कौन से बच्चे इतना हल्ला कर रहे हैं? पहले हल्ला होता था, मैं सोचता था तुम्हारी क्लास वाले ही ज्यादा करते हैं। आदित्य, चलो इधर पे ध्यान देते चलना। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर लिखा है 64, 64 को लिखेंगे 4 raised to power 3 होल रेस्ट टू पावर 1/3, ओके। पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो 4 की पावर 3 इंटू 1/3, ये दोनों कटेगा, फाइनली यू विल गेट 4। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आते हैं 27, यहां पर करता हूं सॉल्यूशन इसका। 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3 होल की पावर -2/3, चेक करते चलना। पावर मल्टीप्लाई होंगी तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, 3 raised to power -2 बनेगा, क्लियर, जिसको हम लिखेंगे 1/3 की पावर +2, सो फाइनल आंसर विल बी 1/9। यहां तक तो बना लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो 64 और 25 दोनों किसी के स्क्वायर होते, यस, तो 8/5 का होल स्क्वायर, ये लिखना सही रहेगा इसको, और पूरे की पावर में आ जाएगा -3/2, ये क्लियर हो गया। पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो +2 और माइनस ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो 8/5 पूरे की पावर में क्या आ जाएगा? -3। माइनस को हटाने के लिए इसको लिखेंगे 5/8 पूरे की पावर में +3। 5 की पावर 3 होती है 125 और 8 की पावर 3 512। ये आंसर कितने बच्चों का आ गया है? गुड। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट कितने बच्चों का करेक्ट है? फर्स्ट। सेकंड कितने बच्चों का करेक्ट है? सेकंड। राहिल तो नहीं बनाया क्या? हाँ तेरा नहीं आएगा करेक्ट। और थर्ड कितने बच्चों का करेक्ट है? और पूरा कितने, यहां तक पूरा कितने बच्चों का करेक्ट है? पूरा, ओके ठीक है, तेरा भी करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 625 को हम लिखेंगे 5 raised to power 4 और होल टू दी पावर क्या आ जाएगा? -1/4, करेक्ट। पावर्स मल्टीप्लाई होंगी सो ये 4 कट जाएगा, 5 की पावर -1 यू विल गेट 1/5। कंफर्म करो सबका सही आया? ओके, गलत आया? क्या गलती हुई? अच्छा नहीं बनाया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 256 वाला क्वेश्चन, जल्दी देखते चलना। 256, 2 की कितनी पावर होती है? अच्छा 4 के पावर 4 के टर्म्स में लिख रहे हो ना? हाँ 2 की पावर 8 भी चलेगा, कोई नहीं। हाँ बिल्कुल सही। 4 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 और होल की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5/4। एक बार चेक करो, समझ में आ गया सबको ये? ओके। अब उसके बाद इसको हम चाहे तो 4/3 पूरे की पावर 4 और इस पूरे की पावर क्या लिख देंगे? 5/4। क्या ये क्लियर हो गया? पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो ये 4 और ये नीचे वाला 4 कट जाएगा, फाइनली यू विल गेट 4/3 होल की पावर क्या हो जाएगा? 5, ओके।
सो 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5 ये आएगा। 3 की पावर 5 हमने ऑलरेडी निकाल के देखा है, कितना होता है 243। अब अगर मान लो 4 की पावर 5 में कंफ्यूजन है तो इसको ना एक और तरीका बता दो। देखो क्या लिखो, 2 की पावर 2 लिख दो 4 को और ऊपर में लिख दो 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 बन जाएगा। और 2 की पावर 10 की वैल्यू मैंने लिखवाई थी, कितनी होती है 1024 डिवाइडेड बाय 243, दैट्स इट। ये कितने बच्चों का सही आया है? ओके गुड। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, ध्यान देना, बस 7th नहीं बना तेरा, बाकी सब हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो देख रहे हो, देखो अभी हमने इसको यूज किया 243 को। 243 किसका आया था 3 की पावर 5, तो 243 को लिखेंगे 3 की पावर 5 और 32 क्या होता है 2 की पावर 5 और इस पूरे की पावर में -4/5। समझ में आ रहा है क्या सबको? तो ये हो जाएगा 3/2 होल की पावर 5 पूरे की पावर में क्या आ जाएगा -4/5। पावर्स कट जाएंगी, ये 5 कट गया तो 3/2 पूरे की पावर -4, तो 2/3 पूरे की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4/3 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है 16 और 3 की पावर 4 कितना होता है 81। दैट्स इट, ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन चलो चेक कर लेते हैं। इसका आंसर तो 5 आएगा। नहीं किया? देखो लास्ट वाले, एक मिनट इधर ध्यान देना। सबसे पहले 625 किसके एक्सपोनेंट में आएगा 5 का पावर 4, 5 का पावर 4, इस पूरे का पावर -1/2, इस पूरे का पावर -1/4, इस पूरे का पावर 2। समझ में आ रहा? कितने पावर की पावर कितनी पावर, तो सारी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 5 की पावर में 4 इंटू -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब क्या होगा, ये 2 कटेगा, ये 4 कटेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 की पावर में +1, सो आंसर आ जाएगा 5। ओके, कौन ज्वाइन किया? लक्ष्य आज तुम लोगों की क्लास नहीं है, मैं मंडे या ट्यूसडे से चालू करूंगा 11th की बैच, ठीक है? ओके, इन्फॉर्म